हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में मेनिया मतलब पागलपन या सनक या जुनून इससे संबंधित कुछ शब्द सिखाए थे। मैं आज मेनिया के आपको 20 शब्द सिखाऊंगा, लेकिन आज के जो हमारे शब्द हैं उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जो शायद आपको पहले पता भी नहीं होंगी और उससे आपकी थोड़ी जीके बूस्टअप होगी। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज के हमारे कुछ शब्द, ठीक है, इन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि सबसे पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, लोगोमेनिया। मैंने आपको कहा भी था लोगो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैंने आपको कहा भी था कि जब भी लोगो वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग बोलने से या कहने से होगा। तो लोगोमेनिया, जैसे कि आपको मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका बच्चों कि मेनिया का मीनिंग क्या होता है, एक तरह का जुनून, एक तरह की सनक, एक तरह की लालसा। जब कोई भी चीज एक्सेसिव तौर पे होने जाए, ठीक है, जो हमारा जुनून है, जो लालसा है, जो सनकपन, जो पागलपन, वो एक्सेसिव तौर पे हो जाए तो उसे हम मेनिया का वर्ड बोलते हैं। तो लोगोमेनिया, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव टॉकिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बात को जरूरत से ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा ही बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम, लोगोमेनिया। मतलब अगर उनको बोल दिया कि चुप बैठ जाओ तो चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है बच्चों। तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोगोमेनिया। अगला वर्ड है बच्चों पायरोमेनिया। पायरो अपने आप में बच्चों एक रूट वर्ड है। जहां भी वर्ड पायरो है इसका मीनिंग किस होता है, इसका मीनिंग होता है फायर से। किससे होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है फायर से। जहां भी पायरो वर्ड है इसका मीनिंग किससे होगा, आग से, ठीक है। तो पायरोमेनिया, इसका मीनिंग क्या होता है, डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स या थिंग्स ऑन फायर। हम कुछ ही बोल सकते हैं, टू सेट थिंग्स ऑन फायर। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आता है या उनको आदत क्या होती है कि चीजों को उठा के आग में डाल देने की, है ना। उनको मजा आता है चीजों को जलते हुए देखने पर, है ना। कुछ आपने लोग उस तरह के देखे होंगे। तो इस तरह के लोगों को कौन सा मेनिया होता है, पायरोमेनिया। हमारा आज का जो अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक्नोमेनिया। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको टेक्नो वर्ड से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का मीनिंग होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एंथुजियाज्म, मतलब उत्साह या क्रेज। क्रेज का मीनिंग होता है लालसा फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके प्रति एक उत्साह जब किसी के अंदर होता है तो उस तरीके की चीज को क्या बोलते हैं, टेक्नोमेनिया। अगर मैं कहूं जैसे आजकल के बच्चे हैं इनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको एक अभी हाल फिलहाल में एक कहानी हुई है कि जो महाराष्ट्र के पुणे के 16 साल के लड़के जो कि 10वीं क्लास में था, जिसका नाम था प्रथमेश जाजू। आपने उनका नाम सुना भी होगा पीछे, कि जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मून की अब तक की सबसे क्लियरेस्ट पिक्चर, जो डिटेल्ड इमेज है ऑफ मून, उन्होंने बनाई है। लगभग उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 38 वीडियो बनाई और उस 38 वीडियो में मून की अलग अलग फ्रेम से उन्होंने लगभग 50,000 फोटो कलेक्ट करके और उसकी एक कंप्लीट इमेज बनाई, जिसे अब तक की मून की सबसे क्लियरेस्ट और डिटेल्ड इमेज कहा गया है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की। तो इस तरह की जो सनक होती है, जो पागलपन, जो उन्होंने बताया कि मैं रात को 4-4 घंटे तक ऐसे मून की पिक्चर तो इस तरह का जो सनक है, जो पागलपन है टेक्नोलॉजी के प्रति, उसे हम कहते हैं बच्चों टेक्नोमेनिया। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे आज के टाइम में टेक्नोमेनिया कुछ अलग ले आते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो मोबाइल चलाना चाहिए। जैसे कि मोबाइल में अगर पबजी खेलना आ गया, फ्री फायर खेलना आ गया, तो जो पबजी मेनिया, फ्री फायर मेनिया, तो सोचते हैं कि उनको ये खेलना आ गया तो उनको टेक्नोमेनिया आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो टेक्नोमेनिया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज किस तरीके से किया जाए। देखिए मात्र वो 16 साल का बच्चा था, उस 16 साल के बच्चे ने इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जो आज तक काम नहीं कर पाए, उसने वो काम अपने कुछ दिन की मेहनत में कर दिया। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक पागलपन था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको भी चीजें समझ में आई होंगी और आप पबजी मेनिया, फ्री फायर मेनिया छोड़ के थोड़ा सा टेक्नोमेनिया के पॉजिटिव यूज पे ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये वर्ड था टेक्नोमेनिया। अगला वर्ड है बच्चों हमारा बिब्लियोमेनिया। ये वर्ड हम बहुत बार देख चुके हैं, इस रूट वर्ड को। देखिए मैंने पहले बता चुका, बिब्लियो का मीनिंग क्या होता है, इधर से इसको बोल सकते हैं बाइबल, और बाइबल क्या थी बच्चों, बुक। तो मैंने आपको कहा भी था कि जहां भी बिब्लियो वर्ड है इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध होगा बुक से। और बिब्लियोमेनिया है मतलब बुक का पागलपन। बुक का पागलपन किस तरीके से, ठीक ना, या तो उसको पढ़ने का, रीडिंग मतलब या तो उसको पढ़ने का या उसको इकट्ठा करने का। तो इस तरह के पागलपन को, इस तरह के लगाव को
होता है कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको बुक से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, मुझे भी है, आप में से किसी को होगा, ठीक है, कि उनको बुक को रखने का और बुक को पढ़ने का बहुत शौक होता है, ठीक है। जो ऐसे लोग अपने घर में एक तरह से एक लाइब्रेरी खोल लेते हैं, है ना बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। अगला वर्ड है बच्चों हाइड्रोमेनिया। देखिए जहां भी हाइड्रो वर्ड है, इसका मीनिंग किससे होगा, इसका मीनिंग होगा वाटर से। किससे होगा बच्चों, वाटर से। आपको पता भी है वाटर का केमिकल नेम, ठीक ना, जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। तो वहीं से हाइड्रोजन से वर्ड आ गया हाइड्रो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां भी हाइड्रो वर्ड आए उसका मीनिंग किससे होगा बच्चों, वाटर से। तो हाइड्रोमेनिया, इसका मीनिंग क्या था, क्रेविंग या फिर लव फॉर वाटर। मतलब जिसे मैं कह सकता हूं कि जल ही जीवन है, वो फॉर्मूला या वो लाइन यहां पे बहुत सुटेबल बैठती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको खाना दो चाहे मत दो, लेकिन पानी दे दो, पानी से उनको बहुत अच्छी संतुष्टि मिलती है और उनका जो प्यार होता है वो भी पानी के प्रति होता है। और आपको पता भी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें पानी की एक अच्छी खासी मात्रा है। तो ठीक है, तो हाइड्रोमेनिया मतलब लव फॉर वाटर, मतलब कुछ भी मत दो, पानी दे दो, जल ही जीवन है। अगला वर्ड है बच्चों प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया अपनी पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको, एक था होता है एब्लूटो और एक होता है प्लूटो। तो प्लूटो का मीनिंग किससे होता है बच्चों, ये पैसा लूटो, मतलब वेल्थ से, धन दौलत से। और प्लूटोमेनिया मतलब भाई पैसे की सनक, मतलब पैसा कमाना है, किसी भी हालत में पैसा लेके आना है। तो उसी को, पैशन को या उस तरह क्रेव को फॉर वेल्थ। वेल्थ का मीनिंग होता है बच्चों धन दौलत। वेल्थ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, धन दौलत। तो मतलब पैसे के प्रति एक पैशन कि मुझे पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। या फिर ऑब्सेशन विद मनी, मतलब जुनून कि किसी भी हालत में पैसा कमा के लाना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, प्लूटोमेनिया। ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने अगले वर्ड की और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, एंथोमेनिया। देखिए बच्चों एंथोमेनिया, तो एंथोमेनिया क्या है, ऑब्सेशन विद फ्लावर्स। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको फूलों से बहुत प्रेम होता है, उनको अलग अलग तरीके के फूल देखना, ठीक है ना, बहुत पसंद होता है। आपने सुना भी होगा कि फरवरी में राष्ट्रपति भवन के पास में, ठीक है ना, जो फूलों की एक बहुत बड़ी बाग है वो खुलता है, जहां पे संसार भर से लोग उन फूलों की अलग अलग वैरायटी को देखने आते हैं, ठीक है। तो वही है, एक जो फूलों के प्रति जो जुनून है, जो प्यार है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंथोमेनिया। आप ध्यान रखें अगली बार से कि जहां भी एंथो वर्ड आए उसका मीनिंग किससे होगा बच्चों, फ्लावर से। किससे होगा बच्चों, फ्लावर से, ठीक है ना। अगला वर्ड है ड्रोमोमेनिया। ये जो बच्चों आज के जो वर्ड लिए हैं, मैं यहाँ पे बहुत कॉमन वर्ड्स को भी यूज करके आपको बता सकता था, लेकिन मैंने कुछ अलग से वर्ड लिए हैं ताकि आप समझो कि ये नहीं कि हमने जो सिंपल से वर्ड पढ़ लिया, गेमो, बिब्लियो, क्लेप्टो, वर्ड यहां तक है, वर्ड इससे आगे भी है, ठीक है। तो ड्रोमोमेनिया, अगला वर्ड है बच्चों में ड्रोमोमेनिया। देखिए ड्रोमोमेनिया, इसका मतलब क्या था, कंपल्सिव लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, यहां से लॉन्गिंग का मतलब किससे, इच्छा से, फॉर ट्रैवल। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमने का बहुत शौक होता है और जो अपने मन को अभी मार के बैठे हुए हैं घर के अंदर। तो ऐसे ही लोगों के लिए कौन सा वर्ड होता है, ड्रोमोमेनिया, मतलब जिनको घूमने जाना है किसी भी हालत में। अभी आप लॉकडाउन खुलने दो, अभी देखना लॉकडाउन आज खुलेगा और कल बंदों के स्टेटस पर लगाओ, कोई हिमाचल गया है, कोई गोवा गया है, कोई कहीं गया है, और कोई कोई तो अभी भी निकल लेते हैं चकमा देके ना। तो इन तरीके के लोगों को कौन सा मेनिया होता है, ड्रोमोमेनिया। तो कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, मतलब घूमने का बहुत शौकीन होता है, ठीक है बच्चों। तो ड्रोमोमेनिया, ठीक है। जैसे ड्रोमो हो गया तो ड्रोन टाइप का हो गया, जैसे ड्रोन उड़ता रहता है इधर से उधर, ऐसे ड्रोमोमेनिया मतलब कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल। अगला वर्ड है बच्चों ग्राफोमेनिया। मैंने आपको पहले बताया जहां भी ग्राफ वर्ड आए तो ग्राफ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, चाहे कोई फिगर बनाते हैं। तो जहां भी ग्राफ वर्ड आए उसका मीनिंग कैसे होगा, राइटिंग से, ठीक है बच्चों। तो ऑब्सेशन विद राइटिंग, मतलब लिखने का जुनून। कुछ लोग होते हैं दिन रात सिर्फ लिखते रहते हैं, होते ना, हम सब प्राइवेट स्कूल में होते हैं तो बस दिन रात क्या है, बस रट्टाफिकेशन, चीजों को लिखना 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 लिखना। हम इतनी बार लिखते लेते हैं कि लिखते लिखते में चीजें याद हो जाती है। ये भी एक याद करने का अच्छा तरीका है। तो ठीक है, तो ग्राफोमेनिया मतलब ऑब्सेशन विद राइटिंग, बस दिन भर क्या करना, बस लिखना है, पेन ही पेन खत्म करना है लिख लिख के ना, ठीक ना। अगला वर्ड है सिनोमेनिया, ये साइनोमेनिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने आपको साइड मीन्स हत्या वाले वर्ड सिखाए थे, तो कैनिसाइड सिखाया था, और वहां बताया भी था कि सेनो, जब भी ये वर्ड आए इसका मीनिंग किससे होगा, डॉग से। किससे होगा बच्चों, डॉग से। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में एक वर्ड सिखाया था हिप्पोमेनिया, आपको याद होगा, जब भी हम हिप्पो वर्ड बोलते हैं तो उसका संबंध किससे होता है, घोड़ों से। तो इसी तरीके से, ठीक है, जो हम CYNO साइनो ये वर्ड बोलते हैं तो इसका मीनिंग किससे होता है, डॉग से, मतलब जो कुत्तों के प्रति जो हमारा प्रेम होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा लगाव होता है, ठीक है ना, डॉग से, तो उस लव को क्या बोलते हैं हम, साइनोमेनिया,
ठीक है। अगला वर्ड है मिथ। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है मिथ, मेनिया तो है ही है, लेकिन एक वर्ड आ रहा है मिथ। अब ये मिथ वर्ड हम मिथ कब बोलते हैं? जब हमें पता है कि कोई चीज झूठी है, खराब है, उसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है, या उसमें पूर्ण रूप से सारा कुछ सत्य नहीं है, तो उसी को तो हम बोलते हैं बच्चों मिथ। तो देखिए मिथोमेनिया, इसका मतलब कहता है टेंडेंसी टू एग्जैगरेट और टेल लाइज। एग्जैगरेट का मीनिंग होता है बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलना, और टेल लाइज मतलब या तो झूठ बोलना। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो मिथ वाली बातें बोलते हैं, मिथ मतलब झूठ बोलते हैं या बातों को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइथोमेनिया। तो बच्चों आपको बात समझ में आ रही है? बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। ठीक है, अगला वर्ड है इपोमेनिया। क्या है बच्चों? इपो। पहले मैं आपको यहां से एक वर्ड लिखा दूं, इपो। यहां पे एक वर्ड आ रहा है एपिक्स। देखिए एपिक, एपिक मतलब होता है महाकाव्य, महाग्रंथ जो हमारे हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उन्हें हम बोलते हैं एपिक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे महाकाव्य मतलब बड़ी बड़ी काव्य रचनाओं का शौक होता है, तो उसे हम बोलते हैं इपोमेनिया। तो क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स। ठीक है, जैसे हमारे वाल्मीकि जी थे, वेद व्यास थे, जिन्होंने ये महाकाव्य लिखे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। तो इस मेनिया को, इस पागलपन को क्या बोलते हैं? इपोमेनिया। ये वर्ड है बच्चों, ये वर्ड है, इसी से बना है एपिक्स। ठीक है ना। अगला वर्ड है इर्गोमेनिया। मैंने पहले बता चुका आपको, इर्गो, जहां भी इर्गो वर्ड आएगा यहां पे इस इर्गो का मीनिंग होता है वर्क से। इर्गो का मीनिंग किससे होता है बच्चों? इर्गो का मीनिंग होता है किससे? वर्क। ठीक है ना। हमने सीखा था इर्गोफोबिया मतलब काम करने का डर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम से जी चुराते हैं, तो उनका बोलते हैं इर्गोफोबिया। यहां पे है इर्गोमेनिया। तो इर्गोमेनिया मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा इच्छा होती है कुछ ना कुछ काम करने की, तो वही है एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, मतलब काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है इनकी। इन्हें हम बोल सकते हैं वर्कोहॉलिक भी बोल सकते हैं, जो लगातार, जिनको खाली बैठना पसंद नहीं है, उनको हर टाइम कुछ ना कुछ काम करना पसंद होता है। तो इस तरीके के लोगों को कौन सा मेनिया होता है? इर्गोमेनिया। हमारा अगला वर्ड है ओपियोमेनिया। ओपियो, देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड इपोमेनिया, एक होता है ओपियो। ओपियो में इसमें क्या है? क्रेविंग फॉर ओपियम। अब ओपियम का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अफीम। आपने सुना भी होगा ड्रग्स टाइप है ये अफीम, कि जो अफीम का जिनको क्रेज चढ़ जाता है, जिनको लालसा होती है कि ये एक ठीक है पदार्थ होता है जिसका सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो ओपियम, तो जिनका अफीम की आदत पड़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओपियोमेनिया। तो बच्चों ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, ठीक है, मैंने आपको ये नोट कराए हैं, इनको नोट कीजिए, फिर मैं आऊंगा। अभी मैंने कुछ वर्ड और ऐसे लिए हैं जिनसे संबंधित मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो आपको पता नहीं होंगी, तो पहले आप इन वर्ड्स को नोट कीजिए। तो बच्चों आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है कोरियोमेनिया। कोरियो, ठीक है ना, चोरियो मत पढ़ने से, ठीक है बेटा, ये कोरियो है। आपने सुना भी वर्ड कोरियोग्राफर, सुना नहीं सुना बच्चों? तो कोरियोग्राफर का काम क्या होता है? डांस करने का, ठीक है ना। तो जो ये कोरियोमेनिया है इसको डांसिंग मेनिया भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये वर्ड, इस बच्चों इस वर्ड को कोई सिंपल वर्ड मत समझना, इतिहास में इस वर्ड से संबंधित एक बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है ना। पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कोरियोमेनिया, इसका मीनिंग होता है डांसिंग मेनिया, मतलब डांस करने की जो ललक होती है, इंसान लगातार डांस करता है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा मेनिया नहीं है बच्चों। इतिहास में अगर मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग 500 साल पहले, ठीक है ना, सन 1518 में, कब बच्चों? सन 1518 में, ठीक है ना, स्ट्रॉसबर्ग अल्सास में। स्ट्रॉसबर्ग वो जगह है जो उस टाइम के रोमन एम्पायर में था, आज के टाइम में ये जगह फ्रांस में है। तो क्या हुआ, एक बार ये घटना है कि यहां पर एक लेडीज जिसका नाम था फ्रोट्रोफिया, हाँ ठीक है बच्चों, फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, फ्रोट्रोफिया। ये क्या हुआ कि एकदम से ये अपने घर से बाहर निकली और रोड पे इसने नाचना स्टार्ट कर दिया। रोड पे कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, कुछ भी चीज नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और इसने एकदम से नाचना शुरू कर दिया। इसको नाचता देख बाकी लोग उसको देखने लग गए और ये लगातार नाचती रही, ठीक है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है, किसी किसी को लगा कि इसके ऊपर कोई भूत आ गया, चाहे समथिंग इस टाइप का, लेकिन ये लगातार 5-6 घंटे तक नाचती रही, और 5-6 घंटे तक नाचते नाचते ये बेहोश हो गई। उसके बाद जब इसको उठाया घर ले गए, तो जब ये अगले दिन उठी बेहोश हो गए, तो इसने क्या देखा, इसके हाथ पर फूले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बिना परवाह के अपने पैरों हाथों की ये दोबारा से नाचने लग गई। सबको लगा कि हो सकता है ये थक के रुक जाए, लेकिन वो रुकी नहीं, लगातार 4-5 दिन तक वो लगातार नाचती रही, और ऐसा कहा जाता है कि छठे दिन इसी तरीके से लगातार नाचता देख के जो है उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने से पहले जब वो लगातार नाच रही थी तो उसको पुलिस पकड़ के कहीं दूर जगह पर ले गई, लेकिन तब तक इसको नाच मतलब
30 से 34 लोग इसको नाचता हुआ देख चुके थे, और इसको नाचता हुआ देख के वो भी नाचना उन्होंने शुरू कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आखिर, है ना। तो इसके लिए फिर मीटिंग बिठाई गई और ये पाया गया कि हो सकता है कि लोगों को नाचने का मन कर रहा हो और अपनी उत्तेजना चाहे कुछ इससे शो करना चाहते हो, और हो सका तो जब वो थक जाएंगे तो शायद रुक जाएंगे। तो इसीलिए वहां के एक बहुत बड़े जगह पर इसका स्टेज भी लगाया गया लोगों को नाचने के लिए, ठीक ना, ड्रम व्रम ये सब चीज लगाई गई। लेकिन जब ये देखा गया कि लोग लगातार नाचने तो लग गए हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो लोगों ने इसकी सीरियसनेस को समझा। लेकिन तब तक ये एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था, ठीक है। तो सन 1518 में जुलाई के आसपास की घटना है, ठीक ना। ये घटना स्टार्ट हुई, इसके बाद इसको एक सीरियस तौर पर लिया गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है। लोगों को समझ, कुछ लोगों ने कहा कि ये खून के अंदर गर्मी की वजह से ये लोग लगातार नाच रहे हैं और जब खून ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे। लेकिन लोग शांत नहीं हो रहे थे, बहुत कम लोग इससे ठीक हो पाए, वरना ज्यादातर लोग क्या था, लगातार नाचने से, लगातार दिन रात वो नाच रहे थे, तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरीके की दिक्कत आने से उनकी नाचते नाचते डेथ हो गई। तो इसी मेनिया को कहा गया था बेटा डांसिंग मेनिया ऑफ 1518, डांसिंग मेनिया ऑफ 1518, ठीक है। ये कहा जाता है कि ये जो मेनिया था लगभग 2 से 2.5 महीने ये चलता रहा और फिर अपने आप एकदम से गायब हो गया। वैज्ञानिकों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में आज भी रहस्य बना हुआ है और हर कोई अपना अलग अलग इसके पे राय विचार देता है, लेकिन ये आज भी कंप्लीटली तौर पर समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था उन 2-3 महीनों के अंदर। तो वही है बच्चों हमारा कोरियोमेनिया मीन्स डांसिंग मेनिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। सॉरी बच्चों, ठीक है ना। अगला वर्ड क्या है बच्चों हमारा, ये क्लेप्टोमेनिया। मैं आपको पहले बता चुका बच्चों कि क्लेप्टो, जहां भी क्लेप्ट वर्ड है तो क्लब क्लब के क्या इंसान करता है, चोरी करता है। मैंने आपको, ठीक है। तो क्लेप्टोमेनिया का मीनिंग आता है स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील। स्टील मतलब चोरी करने की, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो चोरी ना करें तो उनके पेट का खाना नहीं पचता है ना, मतलब उनको कुछ टाइम बाद चोरी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, है ना। उसी वर्ड को बोलते हैं हम क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। अगला वर्ड है क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, आजकल ये लाइमलाइट में चल रहा है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, मतलब बस बेड पर पड़े रहो, कोई भी कुछ भी काम करने के लिए नहीं बोले। तो देखिए जब भी क्लिनो वर्ड आएगा तो आपको ध्यान करना कि क्लिनिक में क्या करता है इंसान, बैठे रहता है आराम से। तो ठीक है बच्चों, तो क्लिनोमेनिया मतलब एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, मतलब बेड पे जो पड़े रहने की जो इच्छा है कि कोई हमें कुछ भी ना बोले। होता है ना आजकल के छोटे बच्चे बेड पे पड़ते हैं और अगर फैमिली मेंबर कोई बोलता है कोई कुछ काम कर ले तो वो गुस्से में बिल्कुल पड़ते हैं। तो उनको कौन सा मेनिया है, क्लिनोमेनिया। अगला वर्ड है बच्चों नार्कोमेनिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नार्को, इसका मीनिंग कैसे होता है, नार्कोटिक्स से। और नार्कोटिक्स का मीनिंग क्या होता है, ड्रग एडिक्शन, ठीक है ना। ड्रग एडिक्शन, जो हम अलग अलग प्रकार के जब ड्रग्स लेते हैं तो उससे संबंधित जो एक सिंगुलर वर्ड है वो कौन सा है, नार्कोटिक्स, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर नार्कोटिक्स, मतलब जब कुछ ड्रग होती है, अफीम, गांजा, हीरोइन, इन सब के आपने नाम सुनोगे, तो इनको जब लेने की एक आदत पड़ जाती है इंसान को, तो उस अनकंट्रोलेबल मतलब वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर आती है, तो उस क्रेविंग को, उस चाह को हम क्या बोलते हैं, नार्कोमेनिया, ठीक है बच्चों। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है, फैगोमेनिया। क्या बच्चों, फैगोमेनिया। इसको एक और वर्ड बोलते हैं सीटोमेनिया। सीटोमेनिया, जहां भी ये वर्ड आएगा सीटोमेनिया चाहे फैगोमेनिया, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिव डिजायर फॉर फूड, मतलब कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं जिनको खाने पीने की बहुत लालसा होती है, बहुत इच्छा होती है ना, मतलब उनकी भूख कभी भी शांत नहीं होती है, उनको कुछ भी ला के दे दो वो खा लेते हैं। तो इन तरह के लोग क्या बोलते हैं, फैगोमेनिया या फिर सीटोमेनिया। देखिए सीटोमेनिया से तो ऐसे ध्यान रहेगा, सीट माने बैठना, मतलब उनका काम क्या है, बस बैठ के खाते रहना। और फागो से भागो, मतलब बैठो खाओ भागो, बैठो खाओ भागो। तो सीटोमेनिया या फिर फैगोमोनिया, ठीक है, फैगोमेनिया। तो इससे क्या होता है बच्चों, ये फूड के लिए, इसलिए खाने के प्रति चाह को दिखाता है। हमारा आज का अंतिम वर्ड है थियोमेनिया। देखिए बच्चों, मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, जहां भी थी वर्ड आए, THEI चाहे THE, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, थलाइवा, कहीं ना कहीं भगवान से इसका संबंध होता है। लेकिन यहां पे इसका मीनिंग हल्का से थोड़ा सा डिफरेंट है, थियोमेनिया। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक ऐसी सनक, एक ऐसा पागलपन जब इंसान अपने आप को ही भगवान समझने लगे कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है यहां पर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं
थियोमेनिया, वन हु बिलीव्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू बी गॉड, ठीक है ना, कि वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाए। जैसे कि पुरानी जो दंत कथा है वहां पे आपने एक नाम सुना होगा, हिरण्यकश्यप, ठीक ना, कि हिरण्यकश्यप ने जब भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मुझे ना कोई भी, मुझे मतलब उसने वरदान प्राप्त किया था, ना दिन में मरूं ना रात में, ना पशु मार सके ना कोई इंसान मार सके, ना घर में मरूं ना बाहर, तो उसे ऐसा लगने लग गया कि अब तो मैंने अपने मारने के सारे रास्तों को बंद कर लिया है, मतलब अब मैं भगवान हूं। और जब इंसान के अंदर इस तरीके का अहंकार आ गया था, तभी भगवान विष्णु ने एक अवतार लेकर, ठीक है ना, उस नरसिंह भगवान का अवतार लेकर उसको मारा था। तो थियोमेनिया वही होता है जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाए। तो बच्चों ये हमारे आज के 20 वर्ड हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको सिखाए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिंपल सिंपल शब्द और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ये कुछ अलग वर्ड्स को उठाया था ताकि आपकी नॉलेज और बूस्टअप हो सके। तो पहले आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के हमारे वर्ड्स आपको कैसे लगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रथमेश जाजू और जो डांसिंग प्लेग मीन्स डांसिंग जो प्लेग था ऑफ 1518 का 1518 का, ये कहानी आपको समझ में आई होंगी और इन्हीं कहानियों के थ्रू आपको ये वर्ड्स भी याद हो रहे होंगे। अगर आपको ये कहानियां और ये वर्ड्स अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो बच्चों आप तैयारी करते रहिए और इन वर्ड्स को नोट करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।